जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह ताला ने बीमारी को पैदा किया और साथ ही हर बीमारी की दवा भी पैदा की है। इन दवाओं को हमने कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए डॉक्टरों का कीमती तोहफ़ा हमें अता किया है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप तक हम ऐसे डॉक्टरों को पहुंचाएं जो मार्केट में अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा इलाज करते हैं, ताकि जो भी आपको बीमारी होती है उस बीमारी का इज़ाला और ख़ात्मा किया जा सके। आज हम आपको डॉक्टर नवीद गुल साहब से मिलाने जा रहे हैं, जो MBBS, MS और इसी तरीके से ENT के सर्जन भी हैं और इस वक्त GMC उधमपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और चूँकि ENT के डॉक्टर हैं तो ENT की जो भी कॉमन बीमारियां हैं, जिस तरीके से आज देखते हैं हमारे बच्चे एयरफोन यूज़ करते हैं, कान की बीमारी हो जाती है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, इन तमाम बीमारियों की वजह क्या है और इनका ख़ात्मा कैसे होगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, नौजवान या बुज़ुर्ग हैं, उनमें ENT के मुतालिक कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम तौर पर होती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, तो उसको चेक कराना और उसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर नवीद गुल है। जैसे आपने बताया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अभी GMC उधमपुर में। रही बात जो कॉमन डिजीज़ हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ENT होता क्या है। ENTs ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, यानी कोई भी प्रॉब्लम जो कान से रिलेटेड हो, नाक से रिलेटेड हो, गले से रिलेटेड हो, या स्कल बेस और इवन हेड एंड नेक बेस में आता है, हेड एंड नेक भी की कोई भी प्रॉब्लम हो। जो कॉमन प्रॉब्लम्स अगर हम बच्चों की बात करें पहले, तो बच्चों में अगर जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी टाइम से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो हमें हेयरिंग असेसमेंट की ज़रूरत होती है, यानी बच्चा सुनता है कि नहीं, ताकि आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो बच्चों को उसी टाइम पे हम ऑटो एकॉस्टिक इमिशन एक टेस्ट होता है, वो अच्छे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, तो उससे हमें उसी टाइम हेयरिंग के बारे में पता चलता है कि आगे बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर वैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम और एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बेरा टेस्ट कहते हैं, उससे हम अर्ली डायग्नोज करते हैं ताकि हम इंटरवीन करें, ताकि आगे हेयरिंग एड स्टार्ट करें और फिर प्लान करें, उसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। जी, और साथ में चूँकि अगर इब्तिदा में ही टेस्ट करवा लिया जाए, बीमारी का पता चल जाए, तो जाहिर सी बात है जिस बीमारी का जितनी जल्दी पता चलेगा उसका इलाज उतना आसान होता है। ऐसा भी मुमकिन है कि शुरू में वो बीमारी है, अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो बीमारी हमेशा के लिए लाहिक हो जाती है, फिर उसका इलाज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, अगर हम उसको डायग्नोज ना करें तो वो उसके फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हम उसको अगर ट्रीट भी करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ अपना छाप छोड़ देती हैं। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी बीमारी बच्चों के बारे में ही बात करें तो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी एक टॉन्सिल जैसा होता है, वो नाक के पीछे होता है, वो बढ़ जाता है तो अक्सर वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा खरांटे लेता है, नाक से सांस नहीं ले पाता है, मुंह से सांस लेता है, तो घर वाले अक्सर उसको इग्नोर करते हैं, जबकि वो एक प्रॉब्लम होती है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए। एक ENT स्पेशलिस्ट जो भी आपके पास हो उसके पास जाके दिखाना चाहिए। अदरवाइज उससे क्या होगा कि उससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बाद में उससे ईयर में पानी जमा हो जाता है, हाँ, तो उससे हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। तो मुंह से सांस लेने से उसके फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, एडेनॉइड फेसेस उनको बोलते हैं। तो ये सब हमें अर्ली दिखाना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। खरांटे लेना जो है, बड़ों की बात अगर हम करें तो सिंपल स्नोरिंग भी होती है जिसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो होता क्या है कि वो उसमें भी पेशेंट खरांटे लेता है और बहुत ख़तरनाक खरांटे लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसकी सांस की नली रात को सुकड़ जाती है, कम हो जाती है और ऑक्सीजन की लेवल ड्रॉप करती है। और अगर उसको वाकई में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसको रात को सांस रुक जाती है, जिसको हम एपनिया कहते हैं या हाइपोएपनिया। अगर वो बहुत ज़्यादा एपनिया उसको एपिसोड्स हो रहे हैं रात में, तो ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, ये उसके हार्ट को इन्वॉल्व करता है, उसकी वजह से उसकी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, जो कि फिर बाद में ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जिस पेशेंट को भी खरांटे ज़्यादा आते हों या उसका कोई पार्टनर, चाहे उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ या कोई भी बच्चा, वो बोलता कि आप रात को अचानक से आपकी सांस रुक जाती है, फिर
झटके से आप उठ जाते हो, दैट मीन उसको सांस रुक रही है, तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी है। हमें उसको देखना, उसको नाक में तो नहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको गले में तो नहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको ओबेसिटी तो नहीं है। ये इन चीज़ों से होता है, ओबीस पेशेंट्स को ज़्यादा होता है, या स्मोकर्स होते जो स्मोकिंग करते हैं उनमें। तो ऐसे पेशेंट्स को हम अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो डायग्नोज करेंगे, इसके लिए एक स्लीप टेस्ट जो हम कॉमनली बोलते हैं वो हम कर सकते हैं, जिससे डायग्नोज हो और हम प्रॉपर पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे नहीं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, यानी बचपन से अगर कोई आपको नाक कान या गले की बीमारी है, उसका टेस्ट और साथ में उसका इलाज भी होता है। इसी तरीके से आपकी अपनी गलती या लापरवाही की वजह से स्मोकिंग करते हैं या कुछ और ऐसी आप आदत करते हैं जिसकी वजह से आपके नाक कान या फिर गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हर बीमारी का टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है, इलाज भी किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी टाइमिंग क्या रहती है? हर रोज़ आप बैठते हैं और किस वक्त बैठते हैं? हाँ, मैं यूजुअली इवनिंग में देखता हूँ, शाम को 6:30 के बाद। हाँ, तो यही टाइमिंग 6:30 से 8 तक यूजुअली रहते हैं। तो शाम 6:30 से 8 बजे तक। और संडे के दिन? संडे के दिन मॉर्निंग में देखता हूँ मैं 11 से 1 बजे तक। जी ठीक है, इस दौरान आप कभी भी आ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक है जम्मू बठिंडी में, FP फार्मेसी, डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक है जम्मू बठिंडी में FP फार्मेसी के नाम से है। आप स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे होंगे। आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बच्चों का, अपना जो भी ENT के मुतालिक बीमारी हो उसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने तमाम तर जितनी भी बातें थी वो बड़ी वजाहत के साथ बताई। लेकिन एक मशवरा दीजिएगा हमें भी और तमाम देखने वालों को कि जो भी ये बीमारियां पैदा होती हैं कान के, नाक के, गले के रिलेटेड, इनकी वजूहात क्या हैं और किन किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि इन बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकें। देखो, अगर हम कान की बीमारियों की बात करें तो अगर हमारा बच्चा कभी भी हमें कहता है कि मुझे कान में दर्द हो रही है, साथ में कोई फीवर वगैरह है या उसको ज़ुकाम वगैरह है, हमें अर्ली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घर में कोई नुस्खा आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि होता क्या, अगर उस टाइम पे उसको कान में इन्फेक्शन परसिस्टेंट कर गई, वहीं पे रह गई, तो बाद में वो कान से पस आनी स्टार्ट हो जाएगी, पर्दे में छेद हो जाता है। अगर हम इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं करें, दवाइयों से ट्रीट नहीं करें, तो वो परमानेंट परफोरेशन हो जाती है, जिसको हम फिर कहते हैं क्रॉनिक सुपरेटिव ऑर्टाइटिस मीडिया, यानी वो प्रॉब्लम फिर हमेशा रहेगी जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर किसी को नाक की प्रॉब्लम है, अर्ली अगर वो आएगा तो सिंपल वो मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। बाद में क्या होगा, अगर उसको परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे फिर चेंजेस आ जाते हैं, म्यूकोजल चेंजेस आ जाती हैं, पॉलिप्स बन जाते हैं, तो फिर वो मोस्टली सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है, यानी फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो एयरफोन और इसी तरीके से एयरबड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सेहत के लिए, हमारे कानों के लिए, क़ुव्वत समात के लिए, कानों के जो नाजुक पर्दे होते हैं उनके लिए कितने नुकसानदा हो सकते हैं? देखो, आजकल मॉडर्न ज़माना है, ईयरबड्स तो यूज़ करने हैं, ईयरफोन भी यूज़ करने हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है। आप ईयरबड और ईयरफोन को अगर 24 घंटे लगा के रखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। हमारे फ़ोन में हमेशा जब हम वॉल्यूम देखते हैं, हमें उसमें आता है 10%, 20%, 40, 45, तो 40% वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं जाना है। हमारे ईयरफोन का या फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो 40% से कम रहे, 40 तक जाए, उससे ज़्यादा नहीं। प्लस अगर हम प्रोफेशनल है, हमें बार बार यूज़ करना है ईयरफोन या ईयरबड, तो हमें बीच में गैप लेनी है। हमने 1 घंटा यूज़ किया, उसके बाद आपने गैप लेनी है, और उससे वॉल्यूम जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 40% से कम रखोगे तो ईयर प्रॉब्लम से बच जाओगे। अदरवाइज अगर हमने ये नहीं किया तो एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। जब हम ज़्यादा लाउडली सुनेंगे, रोज़ म्यूज़िक या कुछ भी वटएवर लाउड नॉइज में सुनेंगे, तो हमें नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होगा, जो कि फिर ट्रीट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वो ट्रीट नहीं होगा, वो दवाई से फिर ठीक नहीं होगा, उसके लिए फिर बाद में आपको मशीन लगानी पड़ेगी। अच्छा, वो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं। हमारे नौजवान आजकल आदी हैं, रात को डबल एयरफोन लगाते हैं, यानी अगर एयरबड्स यूज़ कर रहे हैं दोनों कानों में इस्तेमाल करेंगे, फुल आवाज़ रखेंगे और सो जाएंगे, फिर उन्हें भी पता नहीं होता कि चल क्या रहा है, और बसा औकात सुबह तक वो आवाज़ कानों में आती रहती है, तो शायद वो कानों के लिए नुकसानदेह हो। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं कि एक तो आवाज़ जो है 50% से ज़्यादा नहीं रखनी है, बल्कि उससे भी कम 40 आप वॉल्यूम रखें। उसके अलावा रेगुलर उसको यूज़ ना करें, लगातार और मुसलसल इस्तेमाल ना करें। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है, बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात सुननी है, उस टाइम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप इन नहायत ही नुकसानदा बीमारियों से बच सकते हैं।